नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक या कायंत्रिक चट्टानें। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे रॉक साइकिल के बारे में, शैल चक्र के बारे में। शैल चक्र कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या है या इग्नियस रॉक्स, और इसे प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल चट्टान है और इसी से बाकी सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है। आगे जब हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि इग्नियस रॉक्स यानी जो भी मैग्मा, हम जानते हैं कि धरातल के जैसे हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में चट्टानें कठोर अवस्था में नहीं रह पाती और चट्टानें पिघली हुई अवस्था में, और यह मैग्मा जब ठंडा होता है तो फिर जमने लगता है, और उन्हीं चट्टानों को आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसमें डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैग्मा जो है बाहर आ करके कठोर होने लगता है और चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब आग्नेय चट्टानें धरातल के नीचे भी बनती हैं और ऊपर भी बनती हैं। जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है और उसे ऊपर की धरातल से रुकावट पैदा होती है तो वह धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमने लगता है। तो ऐसे में उसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं, और बाहर आकर जब मैग्मा जमकर कठोर हो जाता है तब उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो राइट हैंड पर है वो आंतरिक आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं या पातालीय चट्टानों के प्रकार हैं। इनमें बेथोलिथ, डाइक, सिल, लेकोलिथ और फ्रेकोलिथ, ये इसके प्रकार हैं। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का फ़र्क है। जैसे बेथोलिथ जो है वो अमूमन सबसे नीचे पाया जाता है और ये काफ़ी घुमदाकार आकृति में तो होता है, साथ में इसका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू लेकोलिथ। और लेकोलिथ जो है वो उसकी संरचना बेथोलिथ जैसी होती है, लेकिन ये स्ट्रेटा के बीच में पाया जाता है, चट्टानों की परत के बीच में पाया जाता है और थोड़ा ऊपर पाया जाता है। और बेथोलिथ वो सामान्यतः थोड़ा नीचे पाया जाता है, बूंदाकार आकृति होती है, थोड़ा बड़ा होता है। और इसी तरह इन जब एंटीक्लाइन और अभिनति और अपनति के बीच में जब लावा ठंडा होकर जमता है तो उसे फेकोलिथ कहते हैं। और एक होता है आपका लेकोलिथ, लेपोलिथ। लेपोलिथ आप लैपटॉप से याद रखें कि जैसे हम गोद में रखकर लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो जब सिंक्लाइन में लावा ठंडा होकर जमता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। और फेकोलिथ हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद था सिल एंड डाइक। तो जब सीधी संरचना के रूप में लावा जमता है तो उसे सिल कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और डाइक जो है वो थोड़ा सा वर्टिकल या लंबवत होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब दूसरी चट्टानें देखते हैं जो जब लावा बाहर आकर जमता है तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। उसके जो प्रकार हैं और आग्नेय चट्टानों के जो प्रकार हैं वो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कि जैसे रायोलाइट है, एंडेसाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, डियोराइट है, गैब्रो है, ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। और जैसे ग्रेनाइट आपने देखा होगा कि अमूमन किचन में जो स्लेब होती है उसमें ग्रेनाइट यूज होता है क्योंकि ये काफ़ी कठोर होता है। ऐसे में कोई भी गर्म चीज़ को हम उस पर रख दें तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, काफ़ी कठोर होता है। और समुद्र की जो लेयर है उसमें बेसाल्ट का योगदान काफ़ी होता है। जो उसके नीचे की लेयर है वो बेसाल्ट से बनी है, और धरातल का में ज़्यादा जो है वो ग्रेनाइट का ज़्यादा रोल है। और अमूमन जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कठोर ही होती हैं और इनमें रवे बनते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। जो चमकीले पदार्थ होते हैं उसको नॉर्मली जैसे आप स्क्रीन पे इस पे देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स हैं इसमें हैं, जो चमकदार पदार्थ हैं उसे क्रिस्टल्स कहते हैं, रवे कहते हैं। और ये जो चट्टान जितनी देर से ठंडी होती है उसमें क्रिस्टल उतने अच्छे बनते हैं, और जो मैग्मा जल्दी से ठंडा होकर कठोर हो जाता है उसमें क्रिस्टल्स कम बनते हैं।
दूसरा है हमारा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जैसा कि इसके नाम से विदित है कि अवसाद के जमने से ये बनती हैं और प्रकृति के कारकों द्वारा छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जब जमा हो जाती हैं और बाद में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कठोर रूप धारण कर लेती हैं तो उससे अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इसमें इस तरह से सेडिमेंट्स की एक लेयर होती है, आप इसमें देखेंगे इस तरह की चट्टानों में तो आपको ऐसे लेयर दिखाई देंगी। और इसके उदाहरण जो हैं वो है चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टानें, शैलखड़ी, बलुआ पत्थर एक्सेट्रा, ये इसके उदाहरण हैं। और सामान्यतः प्राचीन काल में जब समुद्र की तलछट के जमने से भी इस चट्टानों का निर्माण हुआ है तो यहाँ पर इसके बीच में आपको समुद्री जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। ऐसे में ये जीवाश्म ईंधन के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट रॉक्स है। और इन चट्टानों में लोह, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल हमने डिस्कस कर लिया। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी के बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है। इसी तरह आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर नाम के अवसादी चट्टान से ही बना है। तो ये था पूरा अवसादी चट्टान के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो उनका नाम से विदित है कि काया जब किसी रॉक की बदल जाती है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, और एक चट्टान जो वो दूसरी चट्टान में बदल जाती है, जैसे अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान अवसादी में बदल जाए या अवसादी चट्टान आग्नेय में बदल जाए, तो इस तरह उसके काया में रूपांतरण जो होता है तब उसके फलस्वरूप जो चट्टान बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके पीछे कारण रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकता है, ताप दाब भी हो सकता है। आगे रॉक साइकिल में हम ये देखेंगे। ये एक उदाहरण है। जितना ज़्यादा चेंजेस उसमें होता है, जैसे कि सेल का अगर यदि रूप बदलेगा तो स्लेट बन जाएगा, फिर सिस्ट बन जाएगा, फिर नीस बन जाएगा, इस तरह से मैग्नेटाइट बन जाएगा। सेल स्लेट में रूपांतरित हो गया। और लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, कॉन्ग्लोमरेट मेटा कॉन्ग्लोमरेट में, बेसाल्ट एम्फीबोडाइट में बदल जाता है। इस तरह से जब रूप परिवर्तित होता है ताप दाब या रासायनिक कारण की अभिक्रिया के कारण, तब उसको मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। सम अदर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्लेट, सिस्ट, नीज, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। अब एक बार हम देख लेते हैं रॉक साइकिल को कि रॉक साइकिल क्या है, सेल चक्र क्या है। सेल चक्र नॉर्मली एक ऐसा चक्र है जिसमें यदि स्टार्टिंग हम इस पॉइंट से देखें कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है धरातल के नीचे, और उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनी है, ये हमने देखा था। और आग्नेय चट्टानों जो कि काफ़ी कठोर होती हैं लेकिन वेदरिंग और इरोजन से यह छोटे छोटे तलछटों में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के तलछटों में बदल जाती है जिसे सेडिमेंट कहते हैं। और कालांतर में इनके जमने से और कठोर होने से इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है अवसादी चट्टानें। और हीट और प्रेशर से यह बदलकर कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। और फिर यदि यह धरातल के नीचे होगा या जहाँ भी हीट ज़्यादा होगी तो फिर यह फिर से यह मैग्मा में बदल जाएगा। और ना सिर्फ ये एक सर्किल बनता है बल्कि डायरेक्ट भी ऐसा हो सकता है कि इग्निस जो आग्नेय चट्टानें हैं वो हीट और प्रेशर से सीधी कायांतरित में बदल जाएं, या कायांतरित चट्टानें हैं उनका वेदरिंग और इरोजन से वापस वह अवसादी बदल जाएं, और फिर अवसादी से इस तरह से वापस वह कायांतरित में बदल सकती हैं। और डायरेक्ट इग्निस चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें हैं वो डायरेक्ट भी मेल्टिंग से मैग्मा में बदल सकती हैं। इस तरह से नेचर में एक पूरा सेल का एक चक्र चलता रहता है जिससे हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल।